हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जोय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए इसको शेयर कर देना, लाइक कर लेना, कमेंट करना। अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना। फिर भी आप कमेंट में जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, लेकिन जो भी फैसला करना पूरा वीडियो देखने के बाद। तो मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आपको, मुझको, हम सभी को अभी तक जिंदा रखा है। हम सभी लोग तंदुरुस्त हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर हैं वो हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते। कितना भी अच्छा इंसान अपने लिए चर्च बनाए, कितना भी अच्छा इंसान परमेश्वर के नाम से कोई भवन बना ले, कितना भी उसके ऊपर खर्च करे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हाथों के बनाए हुए किसी भी भवन में, हाथों के बनाए हुए किसी भी मंदिर में वो नहीं रहते। तो परमेश्वर फिर रहते कहाँ हैं? जी हाँ, अगर परमेश्वर किसी चर्च में नहीं है, अगर परमेश्वर किसी भवन में नहीं है, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं तो रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं परमेश्वर रहना चाहते हैं। अगर हम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय इसका 16 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो तुम्हारा शरीर है वो परमेश्वर का भवन है? तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में परमेश्वर ऐसा कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जो इंसान का शरीर है वो परमेश्वर के लिए भवन है? तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या जितने भी लोग इस पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने लोगों का शरीर है, तो क्या सभी लोगों का शरीर परमेश्वर का भवन है? वहाँ पर सवाल है कि तुम नहीं जानते। तो परमेश्वर वहाँ पर सवाल करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या आज जितने लोग इस पृथ्वी के ऊपर हैं सभी का शरीर परमेश्वर का भवन है, या सभी का शरीर परमेश्वर का मंदिर है? लेकिन परमेश्वर का मंदिर कब होता है? और वहाँ पर लिखा है कि यदि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है, तब जाकर इंसान का शरीर वो परमेश्वर का भवन बनता है। तो इसका मतलब जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर का भवन नहीं है, वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है, और ना ही परमेश्वर उसके अंदर रहते हैं। आज बहुत से लोग गाली निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा करते हैं और भी बहुत से बुरे काम करते हैं। तो क्या आप बोल सकते हो कि ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का भवन है? तो ऐसे लोगों का जो शरीर है वो परमेश्वर का भवन कभी नहीं हो सकता, वो परमेश्वर का मंदिर कभी नहीं हो सकता, जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गरसेनिया नाम की जगह पर, एक जगह थी वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, जो गरसेनिया नाम का देश था, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आए। अभी प्रभु यीशु मसीह जो झील थी उसके किनारे पर पहुँचे ही थे, तो तब ऐसा हुआ, एक वहाँ पर मनुष्य था, इंसान था, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। और दुष्ट आत्मा भी कोई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, तो लिखा है सेना। और सेना का मतलब है 6000 दुष्ट आत्मा। अभी एक इंसान का शरीर मान लो 5 फीट का हो सकता है, 6 फीट का हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6.5-7 फीट का हो सकता है। अभी इस इतने फिट में 6000 दुष्ट आत्मा इंसान के अंदर हैं। अभी वो इंसान ऐसा था कि उसको बहुत बार बेड़ियों के साथ बांध दिया गया, बहुत बार उसको
सांकलों के साथ बांध दिया गया, लेकिन वो क्या करता था, हर बार सांकलों को तोड़ देता था और बेड़ियों के वो छोटे छोटे टुकड़े कर देता था। और तो और जो भी इंसान उस रास्ते के ऊपर से निकलता था उसको वो बहुत पीटता था, उसको मारता था, पीटता था। और बहुत से लोग इसी डर की वजह से अभी उस रास्ते के ऊपर जाना उन लोगों ने बंद कर दिया। अभी जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे तो देखा जाए तो बाइबल में पढ़ोगे आप मरकुस उसका 5 अध्याय, तो पता चल जाएगा आपको कि उस इंसान की हालत कैसी थी। वो उसके बारे में ऐसा लिखा है कि वो अपने शरीर को पत्थर के साथ घायल करता था और वो नंगा घूमता था। अभी देखो ऐसा इंसान जिसको होश ही नहीं है, जिसको कपड़े पहनने का मतलब जो समझ होनी चाहिए वो ही नहीं है। अभी देखो वो खाता क्या होगा, कहाँ पर रहता होगा, कैसे रहता होगा, लेकिन लिखा है वो कब्र में रहता था, कब्र में। अभी जब प्रभु यीशु मसीह और चेले वहाँ पर पहुँचे तो दुष्ट आत्मा था जिस इंसान को था वो भागकर प्रभु यीशु मसीह के पास गया। और मैं पढ़ूंगा मरकुस उसका 5 अध्याय उसके 7 वचन। और ऊंचे शब्द से चलाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। देखो उसने क्या बोला कि आपको मुझसे क्या काम है, मुझे यहीं पर रहने दे, मुझे यहीं पर रहने दे। दुष्ट आत्मा ऐसा बोल रहा है कि मुझे मत यहाँ से निकालो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दे दी थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऑर्डर दे दिया था कि जा निकल जा यहाँ से। अभी उसके बाद ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की और उसके बाद फिर लिखा है बाइबल में, और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। देखो जो दुष्ट आत्मा है उसने सभी ने मिलकर, लिखा है हमें, तो यहाँ पर एक नहीं है, सभी ने विनती की कि हमें इस देश से बाहर मत भेज। मैं पूरा नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसको शांति के साथ पढ़ना, मरकुस 5 अध्याय को। फिर जब उसने दुष्ट आत्मा की जो सेना थी उसने क्या बोला, हमें, मतलब एक से ज़्यादा वचन है, हमें मतलब सभी लोग चिल्ला रहे हैं ज़ोरों से, हमें इस देश से बाहर मत भेजो। तो फिर ऐसा हुआ, वहाँ पर वचन पढ़ूंगा मैं आपके लिए, मरकुस 5 अध्याय उसके 11 वचन। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अंत उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। अभी देखो वहाँ पर सूअर थे और जो सूअर थे तो दुष्ट आत्माओं ने विनती की कि हमें सूअरों में जाने दो, हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया और बोला जाओ सूअर में चले जाओ। तो हम बाइबल बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बार सुनते हैं, तो क्या कभी आपने जाना कि दुष्ट आत्मा ने सूअर का ही जिक्र क्यों किया? दुष्ट आत्मा ने सूअर में जाने के लिए ही अपने आप को क्यों बोला? वो कहीं और भी जा सकते थे। तो जो दुष्ट आत्मा है वो रहता कहाँ है और प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर रहना चाहते हैं? तो देखो जो ऐसा इंसान था, क्या उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह रहेंगे? क्या प्रभु यीशु मसीह का आत्मा ऐसे इंसान के अंदर रहेगा? कभी नहीं रहेगा, आप भी जानते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से जब प्रार्थना की, जब विनती की कि हमें सूअरों में जाने दो, तो दुष्ट आत्मा 6000 के थे और सूअर थे वहाँ पर 2000। चलो खैर, दुष्ट आत्मा सूअर में चला गया और सूअर वहाँ से भागकर ऊंचाई से गिरकर वो डूब मर गए वो सभी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सूअर में ही दुष्ट आत्मा क्यों गया? जो दुष्ट आत्मा है वो रहता कहाँ पर है? तो सूअर कैसा पशु है? सूअर
एक अशुद्ध पशु है। जी हाँ, अशुद्ध पशु सूअर है, और जो दुष्ट आत्मा है वो अशुद्ध जगह पर ही रहता है, अशुद्ध जगह में। अगर इंसान का शरीर अशुद्ध है तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर है। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करने वाला ही दुष्ट आत्मा, ऐसा नहीं कि जो हल्ला करता है, जो बवाल करता है, ऐसा दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा कई तरह का है, लेकिन जिसका शरीर अशुद्ध है, मतलब जिसका शरीर अशुद्ध है, वो परमेश्वर का भवन नहीं है, वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है। तो जो परमेश्वर का भवन नहीं, जो परमेश्वर का मंदिर नहीं, तो वो क्या है? वो है अशुद्ध। और जो अशुद्ध जगह है तो वहाँ पर कौन रहेगा? वहाँ पर तो दुष्ट आत्मा रहेगा। कैसे? हम एक वचन पढ़ेंगे बाइबल से, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए मरकुस उसका 7 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 20 वचन से। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ बात कर रहे थे खाने पीने को लेकर। तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला था कि जो इंसान खाता है उसके साथ वो अशुद्ध नहीं होता, लेकिन जो इंसान के अंदर से बाहर आता है उसके साथ क्या होता है? वो अशुद्ध होता है। फिर पढ़ूंगा एक बार, मरकुस 7 अध्याय उसका 20 वचन। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से, अंदर से, अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। देखो, बाइबल में लिखा है कि ये इतने सारे काम हैं जो इंसान के अंदर से निकलते हैं और क्या करते हैं? इंसान को अशुद्ध करते हैं। और देखा जाए ये शरीर के काम हैं, और गलातियों 5 में लिखा है, मत्ती 15 में लिखा है, कुरिन्थियों में लिखा है, कई जगह पर लिखा है कि ऐसे काम हैं। तो जिसके अंदर ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जिसके अंदर से ये बातें निकलती हैं, जिसके अंदर से ये बातें बाहर आती हैं, तो वो क्या है? वो अशुद्ध है। और ऐसी अशुद्ध जगह पर कौन रहेगा? वो दुष्ट आत्मा रहेगा। चाहे दुष्ट आत्मा खुद के शरीर को नुकसान करने वाला नहीं है, चाहे दुष्ट आत्मा नंगा घूमने वाला है, चाहे दुष्ट आत्मा कब्रों में रखने वाला है, तो हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन दुष्ट आत्मा की बहुत सी किस्में हैं। दुष्ट आत्मा कई तरह का होता है। गाली निकालने वाला भी दुष्ट आत्मा है, चोरी करने वाला भी दुष्ट आत्मा है, लालच कराने वाला भी दुष्ट आत्मा है। अरे बहुत से दुष्ट आत्मा हैं। जिस इंसान के अंदर ये बातें होती हैं तो वो क्या हो गया? वो अशुद्ध हो गया। और जब अशुद्ध जगह है तो वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा नहीं रहेगा। वहाँ पर कौन रहेगा? शैतान रहेगा, शैतान की सेना रहेगी, शैतान की आत्मा रहेगी। अभी नशा पिलाने वाली आत्मा, बुरे विचार वाली आत्मा, व्यभिचार वाली आत्मा, मारपीट करने वाली आत्मा, और ये सारी आत्माएं हैं जो इंसान को अशुद्ध करती हैं, उसको भ्रष्ट करती हैं। तो जो सूअर था वो रहता कहाँ पर है? अशुद्ध जगह पर। तो दुष्ट आत्मा ने यही बोला कि हमें यहाँ से मत निकालो, इस देश से मत निकालो। अगर निकालना है तो हमें आज्ञा दो कि हम सूअर में जाके रहें, क्योंकि हम ऐसी ही जगह पर रहना चाहते हैं। हम ऐसी ही जगह में रहना चाहते हैं कि जो अशुद्ध है, क्योंकि जो शुद्ध जगह है, जो साफ जगह है, वहाँ पर तो परमेश्वर रहते हैं। और बाइबल में एक वचन और पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन। यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय उसका 7 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें,
तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है? इंसान को शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है? इंसान को वो शुद्ध करता है। क्यों शुद्ध करता है? ताकि प्रभु यीशु मसीह अपना आत्मा उस इंसान के अंदर रख सकें। जो इंसान शुद्ध नहीं है, अगर वो इंसान शुद्ध नहीं है तो उसके अंदर परमेश्वर अपना आत्मा कभी नहीं रखेंगे। जो इंसान शुद्ध नहीं है तो परमेश्वर वहाँ पर कभी नहीं रहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह रहना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह भीतर रहना चाहते हैं, भीतर में वास करना चाहते हैं। लेकिन तभी करेंगे ना जब वो शुद्ध होगा। आप भी किसी के घर में जाते हो तो आप किसी के घर में अगर जाना चाहो या जाते हो, आपका कोई मित्र हो सकता है, आपकी कोई पहचान वाला हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, तो आप कहाँ पर बैठते हो जाकर? क्या अशुद्ध जगह में बैठते हो? लेकिन जो कमरा साफ़ होता है, जो जगह साफ़ होती है, यहाँ पर अच्छी सफाई होती है, तो आप लोग वहीं पर बैठोगे ना। चलो खैर, आपने किसी को बुलाया अपने घर पे या कोई आपको मिलने के लिए आया, तो आप क्या करोगे? उसको क्या गंदगी में बिठाओगे? उसको कचरे वाली जगह में बिठाओगे? उसको नहीं। अगर आपका बहुत ही खास है कोई, तो आप क्या करोगे? एक सुंदर सा कमरा, अच्छे से उस कमरे को बनाओगे, अच्छे से उस कमरे को सजाओगे, ताकि कोई आपका बहुत ही अजीज, आपका बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्रेमी इंसान आपको मिलने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए आप बहुत ही साफ़ सुथरी सुंदर सी जगह बनाकर रखोगे ताकि वो वहाँ पर ठहर सके। तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वो कौन है? अरे वो तो पवित्र हैं, वो पवित्र हैं। और वो कहाँ रहेंगे? क्या अशुद्ध जगह पर रहेंगे? तो वो तो अशुद्ध जगह पर नहीं रहते, लेकिन कहाँ पर रहेंगे? वो जो शुद्ध है। तो शुद्ध होने के लिए क्या चाहिए? कौन सी कंपनी का साबुन चाहिए? कौन सी कंपनी का शैम्पू चाहिए कि इंसान शुद्ध हो जाए? क्या नहाने से शुद्ध होगा? क्या कपड़े बदलने से शुद्ध होगा? नहीं। शुद्ध होने के लिए क्या चाहिए? फिर वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 7 वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखो, जैसे वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें। ज्योति क्या है? वचन है। तो हम भी वचन में चलें। और उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू क्या करता है? हमें सारे पाप से शुद्ध करता है। कब? जब हम वचन में रहते हैं। जैसे वो वचन में है, प्रभु यीशु मसीह वचन में है, परमेश्वर खुद वचन में है, और तभी जाकर हमारी सहभागिता होती है। उसके बाद इन प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है? इंसान को शुद्ध करता है। कितने पाप से? 1 पाप से, 2 पाप से, 4 पाप से? नहीं। आपने अपने बचपन से लेकर बपतिस्मा तक, जब तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया तब तक आपने जितने भी पाप किए, वो सारे पाप से प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है। और जब इंसान शुद्ध हो जाता है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो क्या पवित्र आत्मा कब आएंगे? फिर महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद? नहीं। अरे आज अगर बपतिस्मा हो गया तो आज ही आपका शरीर शुद्ध हो गया। अगर आज ही आपका शरीर शुद्ध हो गया तो वहाँ से जो अशुद्धता थी वो अशुद्धता चली गई। तो जब अशुद्धता चली गई तब वो क्या हो गया? वो घर, वो जगह शुद्ध हो गई। और जो शुद्ध हो गई तो वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह के रहने के लिए एक भवन बन गया, एक घर बन गया। तो देखो, जो सूअर हैं वो अशुद्ध हैं, अशुद्ध जगह पर रहते हैं, अशुद्ध वस्तुएं खाते हैं। लेकिन जो शैतान है उसने यही बोला कि मैं अगर रहूँगा तो अशुद्ध जगह पर रहूँगा। शुद्ध जगह पर शैतान कभी भी नहीं ठहर सकता।
कभी वहाँ पर आ नहीं सकता। लेकिन जो शैतान है वो अशुद्ध जगह पर रहता है। तो आपका शरीर क्या है, शुद्ध है या अशुद्ध है? क्योंकि बाहर से आप कैसे भी दिखते हो, तो बाहर की वस्तुएं आपको कभी भी खराब नहीं करेंगी, लेकिन जो इंसान के भीतर से निकलता है, जो उसके अंदर से निकलता है, गाली गलौज, निंदा, चुगली, झूठ, व्यभिचार, बुरे ख्याल, बुरे विचार, कुदृष्टि और भी बहुत सी बातें हैं जो इंसान के अंदर से निकलती है, वो क्या करती है, अशुद्ध करती हैं। तो जब ऐसी बातें इंसान के अंदर हैं तो उसका शरीर अशुद्ध है, उसका शरीर परमेश्वर के लिए नहीं है, उसका शरीर शैतान के लिए, शैतान की आत्मा के लिए। तो ये जो इंसान था, गिरसेनियों देश के कब्रों में रहने वाला इंसान, तो उसका शरीर अशुद्ध था। उसके अंदर भी कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण सेना उसके अंदर राज कर रही थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसका शरीर शुद्ध हो गया। अभी देखना पड़कर वो इंसान होश में आ गया, उसने कपड़े पहने हुए थे। तो देखो, जब तक अशुद्धता दूर नहीं होगी तब तक इंसान को होश नहीं आएगा, तब तक इंसान कपड़े नहीं पहन सकता। कपड़ा बाइबल क्या सिखाती है, वो आज्ञाकारी सिखाती है। तो आप अगर परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हो तो आपको शुद्ध होना है और आपका शरीर परमेश्वर का भवन होना चाहिए। सूअर अशुद्ध पशु है और दुष्ट आत्मा इसीलिए अशुद्ध जगह में गई, उस अशुद्ध पशु में गई। तो आप इंसान हो, आप में और सूअर में जमीन और आसमान का अंतर है। तो आपका शरीर किसी अशुद्ध वस्तु के लिए नहीं होना चाहिए, आपका शरीर परमेश्वर के लिए होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है। बाकी फैसला आपका है, जीवन आपका है, ज़िंदगी आपकी है कि आपको क्या करना है। परमेश्वर का भवन बनकर रहना है या अशुद्ध बनकर शैतान की सेना को, शैतान की आत्मा को आप अपने अंदर रखना चाहते हो। अगर शुद्ध हो गए तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर ठहर जाएगा, परमेश्वर आपके अंदर रहेंगे और आप परमेश्वर का भवन बन जाओगे। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत तायत की आशीष दे। आमीन।